आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज 231 पर है। आपके पास इंटीग्रल उन्होंने दिया हुआ इवेल्युएट 0 to पाई 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। अब ये cos थीटा वाले फंक्शंस हैं और टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि वो 0 से 2 पाई इसकी लिमिट होती है और वो यूनिट सर्कल में लाई करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं sin थीटा एंड cos थीटा। अब यहाँ पे ये तो cos थीटा वाले फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं, लेकिन इंटीग्रल आपके पास क्या है 0 to पाई। तो 0 to पाई को हम 0 to 2 पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कैलकुलस में एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, उसके थ्रू। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी लिमिट्स को चेंज करते हैं, उसको हम 0 to 2 पाई में कन्वर्ट करते हैं। आप लिखोगे वी नो डैट 0 to पाई 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 0 to 2 पाई। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई तक, और ये अंदर एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर ए या 1 जो भी नाम देना है दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंसीडर। सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ इसको, क्योंकि हमने थीटा को डी जी में कन्वर्ट करना होता है ना, जो हमारे स्टेप 1 में है टाइप 1 के। हम इसको दे देते हैं आई का नाम। आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। अब सब्सटीट्यूशन हमारे पास थी, अब यहाँ पे क्योंकि cos थीटा है तो हम cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और वो क्या थी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 z + 1/z, और डी थीटा की जगह पे क्या आएगा डी जी ओवर आयोटा जी। यही हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे हम देखें तो इधर हमारे पास 2 cos थीटा है, अगर हम 2 को यहाँ पे ले जाए तो हमारे पास इस पूरे की वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पे 4 cos थीटा है तो अगर हम 4 को ब्रेक कर दें तो आप इसको 2 × 2 cos थीटा लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी 2 cos थीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई इसकी z + 1/z, और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो z² + z आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखें i इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 0 to 2 पाई 1 + 2 cos थीटा 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा। हम इस इंटेग्रल को लिख देंगे c, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 cos थीटा की जगह लिखेंगे z² + 1/z, और 5 प्लस इस 4 cos थीटा को आप ब्रेक कर दें 2 × 2 cos थीटा में, अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास डी जी ओवर आयोटा जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास z + z² + 1/z एंड 5 + 2 × 2 cos थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और यहाँ पे डी जी ओवर आयोटा जी एज इट इज़ आएगा, और इंटेग्रल आपके पास यही सी आ रहा होगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। z² + z + 1/z 5z + 2z² + 1, ये सॉरी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ओवर z, और यहाँ पे डी जी ओवर आयोटा जी एज इट इज़। z² + z + 1/z, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z ओवर 5z + 2z² + 2 एंड डी जी ओवर आयोटा z। अब यहाँ से z और z कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 1 ओवर आयोटा को बाहर ले आएँ, z² + z + 1 ये वाला z यहाँ पे आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 2z² + 5z + 2dz। ठीक है, अब ये आपके पास क्या वैल्यू आई है, इस i की वैल्यू आई है, जो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन सपोज किया था i के इक्वल, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है ये वाली। अब इसको आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें,
इस वाली इक्वेशन के अंदर। पुटिंग इन ए 0 to pi 1 plus 2 cos theta over 5 plus 4 cos theta d theta is equal to 1 over 2 इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आई की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड किया है, तो वहाँ पे 2 आयोटा इंटेग्रल सी जी स्क्वेयर प्लस जी प्लस 1 ओवर जी इंटू 2 जी स्क्वेयर प्लस 5 जी प्लस 2 डी जी। ये आपके पास आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम देते हैं या जो भी नाम देना आपने। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये सारा डी थीटा जो है वो डी जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस वाली टर्म को देख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या निकालने होते हैं, हमने पोल्स फाइंड करने होते हैं, फिर हमने उसका रेजिड्यू फाइंड करना होता है, फिर हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं टेकिंग 2z स्क्वेयर प्लस 5z प्लस 2। यहाँ पे ये z भी हमारे पास एक पोल आ रहा है जो कि z इज इक्वल टू यानी कि 0 के इक्वल आ रहा है इधर। और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 5 स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। जब आप इसको सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो आएंगी z इज इक्वल टू -5 प्लस 3/4 एंड प्लस माइनस की फॉर्म में आएगी ये वाली वैल्यूज़। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे यानी कि z इज इक्वल टू -5 प्लस 3 ओवर 4 एंड z इज इक्वल टू -5 माइनस 3 ओवर 4, तो आपके पास क्या आता है -2/4 -2 -8/4 आ जाएगा यहाँ पे, और z इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये वाली आपके पास आ गई वैल्यूज। यानी आपके पास क्या आया, z इज इक्वल टू 0 जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया था ये वाला। उसके बाद जो ये दो रूट्स आए हैं तो यहाँ से क्या गया, z इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू -2। अब इन वैल्यूज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो ये z वाली टर्म एज इट इज़ आ रही है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसके रूट्स। तो रूट्स क्या बनते हैं, z तो एज इट इज़ रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा z प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में करें पुट, तो आपके पास पुटिंग इन b, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो आपने इन दोनों रूट्स को यहाँ पे पुट किया तो आपके पास ये बन जाएगी z इंटू जी प्लस 1/2 एंड z प्लस 2 डी जी। ये इसके आगे हैं रूट्स, तो आप इसको नाम दे सकते हैं एफ ऑफ जी का। ये जैसे टाइप 1 के हमने स्टेप 1 में देखा था, सेम उसी तरह से सारा सॉल्व हो जाएगा। और इधर आप बता दें वेयर एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस जी प्लस 1 ओवर जी इंटू जी प्लस 1/2 जी प्लस 2, और जो सी है वो हमारे पास क्या है, एंड सी इज़ दी यूनिट सर्कल, यानी कि क्या, मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1। आपके पास जो भी पोल आए हैं इसके अंदर, जो भी आपके पास रूट्स आए थे वो उस मॉड ऑफ जी के अंदर लाई करने चाहिए, यानी यूनिट सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से हमारे पास पोल्स जो हैं वो हम ले सकते हैं और बाकियों को हम उनको इग्नोर कर देंगे। ओके, तो एफ ऑफ जी हैज़ पोल्स। अब एफ ऑफ जी के पोल्स क्या बने, जी इज इक्वल टू 0 -1/2 एंड -2 जो अभी हमने फाइंड किए हैं। द पोल्स विच लाई इन द यूनिट सर्कल, अब हमने देखने होते हैं कि यूनिट सर्कल में कौन से पोल्स लाई करते हैं, फिर हम उन्हीं को लेंगे। तो जो यूनिट सर्कल में लाई करते हैं तो वो 0 होगा एक, और दूसरा क्या होगा -1/2। जो -2 था अगर हम उसका मोड को देखें तो मोड ऑफ 2 वो तो बड़ा हो जाएगा ना 1 से, तो यानी कि वो तो यूनिट सर्कल में नहीं लाई करेगा, तो इसलिए 0 एंड -1/2 हमारे पास क्या आ गए उसके पोल्स, और ये क्या है, सिंपल पोल्स हैं। अब हमें फार्मूला पता है, इसमें नो द फार्मूला ऑफ सिंपल पोल्स, वो क्या होता है, आर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू ए जी माइनस ए एफ ऑफ जी वो फंक्शन आ जाएगा, ए की जगह पे ये वाले पोल्स जो हमने फाइंड किए हैं ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको फाइंड करेंगे। एट पोल z इज इक्वल टू 0, अब z इज इक्वल टू 0 पे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, आर एफ एज इट इज, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 0, इधर भी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z माइनस 0, और एफ ऑफ जी आपके पास क्या आता है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ओवर z इंटू z प्लस 1/2 z प्लस
2। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे कटिंग, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे z आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आता है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ओवर z प्लस 1/2 एंड z प्लस 2। अब इधर क्या था, लिमिट अप्रोच करिए z अप्रोचेस टू 0, जहाँ पे z है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1/2 एंड 0 प्लस 2। तो इसका क्या आंसर आता है, 1/2 इंटू 2, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आर एफ ऑफ 0 यानी रेजिड्यू क्या आया है, 1 आया इसका एट पोल z इज इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या था हमारे पास, पोल एट पोल z इज इक्वल टू -1/2, उसी तरह से आर एफ 1/2 एक ही जगह पे, और इधर भी क्या आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू -1/2, यहाँ पे क्या था, z माइनस a था, तो z माइनस और एक जगह पे क्या आएगा, -1/2, तो आपके पास क्या आएगा, z प्लस 1/2, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 एज इट इज, z इंटू z प्लस 1/2, z प्लस 2। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू -1/2, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ओवर z इंटू z प्लस 2। अब उसी तरह से जहाँ पे z है वहाँ पे आप -1/2 को पुट कर देंगे, -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 -1/2 प्लस 2। अब ये बिल्कुल सिंपल आपके पास सिंप्लीफिकेशंस होंगी, यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करके आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आ रहा होगा, 3/4 ओवर -3/4। इसकी कटिंग वगैरह हो जाएगी तो आपके पास क्या आएगा, -1, यानी कि रेजिड्यू आपके पास f -1/2 पे क्या आया, -1, एक दफ़ा 1 आया और एक दफ़ा क्या है, -1। अब आपके पास स्टेप नंबर 3 होता है, वहाँ पे हम कॉशियस रेजिड्यूज थ्योरम को यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास क्या होता है, बाय यूजिंग कॉशियस रेजिड्यू थ्योरम, इंटेग्रल c f of z d z is equal to 2 pi iota summation I is equal to 1 to n r a, जितने भी रेजिड्यूज आते हैं हम उनको पुट कर देंगे। आपके पास फंक्शन क्या था, 0 to pi 1 plus 2 cos थीटा ओवर 5 plus 4 cos थीटा d थीटा। अब जो फंक्शन था स्टार्टिंग में वो आपके पास क्या था, 1/2 iota c f of z d z, जिसको हमने जब थीटा को जी में कन्वर्ट किया था उसके बाद हमने फंक्शन लिखा था पूरा, वो ये वाला था आपके पास। अब इस पूरे फंक्शन की जगह पे आप ये वाली टर्म लिखेंगे, तो आपके पास क्या आता है, 1/2 आयोटा, इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 पाई आयोटा। अब क्योंकि रेजिड्यूज आपके पास है दो, एक r इज इक्वल, एक z इज इक्वल टू 0 पे और एक z इज इक्वल टू -1/2 पे, तो यानी कि हमने रेजिड्यूज कहाँ फाइंड किए थे, r f ऑफ 0 पे, और दूसरा हमने फाइंड किया था r f ऑफ -1/2 पे। दो हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे, तीन हो गए तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, इसी तरह से चलते जाएंगे, एक होगा तो सिर्फ एक ही आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को लिखें, 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाए इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1, तो यहाँ पे 1 -1 ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया, 0। तो आपके पास इस पूरे इंटेग्रल का आंसर 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा d थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0, और यही इसका आंसर था, यही इसका आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।